आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग इलाके में और यहाँ कल्याणपुर हाउसिंग का कुमारपुर ब्रिज पूरी तरह से ओवरफ्लो हो रहा है। पानी से, नदी का पानी ब्रिज के ऊपरी हिस्से से होकर बह रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कल्याणपुर हाउसिंग कुमारपुर ब्रिज की तस्वीरें हैं जो अभी ऐसी स्थिति में है और ये बीती रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। आप देख सकते हैं कि गरुई नदी का पानी किस तरह से इलाकों में घुस रहा है। धीरे धीरे यहाँ से पानी बढ़ रहा है। अगर रात भर यही परिस्थिति बनी रहे तो ऊपरी इलाकों में भी कल्याणपुर हाउसिंग की ये बारिश का पानी घुस सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि इस नज़ारे को देखने के लिए, इस तस्वीर को देखने के लिए, नदी के उफान को देखने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है नदी के एक किनारे। रूपनारायणपुर से होकर निकलती गरुई नदी आसनसोल में जब प्रवेश करती है तो बारिश के मौसम में जब इस तरह की बारिश, लगातार बारिश हो रही होती है तो नदी अपना विकराल रूप दिखाती है। आपको यहाँ एक और बात बता दें कि इस ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने का निर्माण कार्य भी किए जाने की बात काफ़ी चर्चा में है। ये बात इसके स्पष्टीकरण के लिए जब हमने इस वार्ड के, मैं आपको बता दूं कि ये वार्ड 22 नंबर वार्ड है आसनसोल नगर निगम का और इस वार्ड के पार्षद हैं अनिमेश दास। उनसे जब हमने इस ब्रिज के हाइट के बारे में बात की थी कि इसका निर्माण कार्य होने वाला है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इस निर्माण कार्य को करने वाला है, तो इसके बारे में तमाम तरह की जानकारी देते हुए, स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था फ़ोन लाइन पर कि अभी रेल पार के 2 ब्रिजों का काम होना बाकी है। सिद्दीकी ब्रिज और एक और अन्य ब्रिज है जो रेल पार में है। इन 2 ब्रिजों के काम खत्म होने के बाद कुमारपुर के इस ब्रिज का टेंडर किया जाएगा और इस काम में लगभग 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। इस ब्रिज का टेंडर अभी 1.5 से 2 साल के बाद किया जाएगा और इसके बाद इस ब्रिज को ऊंचा किया जाएगा, जैसा कि रेल पार में कसाई मोहल्ला के पास जो पुल है उस तरह का एक पुल यहाँ पर आने वाले समय में देखा जा सकता है। आसनसोल का तमाम इलाका, विशेषकर जो नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ पर ये स्थिति बनी रहती है। कई लोगों के घर में नदी का पानी घुस जाता है, बाढ़ का पानी घुस जाता है। बर्नपुर, रानीगंज, रेल पार और आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ, इन इलाकों में अभी बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की बोट भी लगातार उन इलाकों में घूम रही है जहां लोग फंसे हुए हैं, अपने घरों में लोग फंसे हुए हैं। वहां एनडीआरएफ की टीम बोट के जरिए लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रही है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है और इन इलाकों के पार्षद भी लगातार जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका हाल ले रहे हैं। ऐसी और भी तस्वीरें होंगी साझा। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ। मैं हूँ श्वेता पांडे और ये है तस्वीरें नूनिया नदी की। नूनिया नदी यहाँ से बहते हुए कल्ला की तरफ जा रही है और देखिए पानी किस तरह से बढ़ा हुआ है। कुछ घर भी पानी में डूब गए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ये नदी घाघरबुड़ी की तरफ जाती है, घाघरबुड़ी की ओर जाती है, लेकिन बीच में कल्ला की तरफ में नदी, नूनिया नदी और गरुई नदी का मिलन होता है। यहीं से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेशनल हाईवे के पास से मैं ये तस्वीरें ले रही हूँ और बाढ़ की स्थिति पूरे इलाके में बनी हुई है। बारिश के पानी की वजह से तो नदी में जो जल स्तर बढ़ा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम तरह के इलाके जो आसनसोल नॉर्थ के अंतर्गत आते हैं उनका यही हाल हो रखा है, विशेषकर रेल पर।
रेल पार का देखिए, रेल पार का जो स्थिति है, कल रात से बारिश हो रही थी और बारिश की वजह कर पूरा बारिश का तांडव मचा हुआ है। यहाँ पे हम खड़े हैं ऑटो स्टैंड के पास। यहाँ का जो हालत है, हाजी कदम स्कूल जूनियर हाई स्कूल है, लेकिन वो डूब रहा है। यहाँ के बच्चों को जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज ही नहीं बल्कि 4 साल से इस गरुई नदी को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर डीएम ऑफिस, एडीएम ऑफिस, कारपोरेशन, अभी जो बोर्ड है, इससे पहले जो बोर्ड था, हम लोग नदी को लेकर के जो है साफ सफाई को लेकर के मुताला कर रहे थे कि घाघरबुड़ी मंदिर, कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघरबुड़ी मंदिर तक इस सफाई चौड़ाई किया जाए, रेल पार के अवामों को पानी से बचाया जा सके। अभी देखिए, बहुत सारे मासूम अपनी अपनी दुकान को खाली कर रहे हैं। बहुत सारे हाजी नगर, यहाँ आपके भिस्ती मोहल्ला, मसदी मोहल्ला, वहाँ पे जो है अपने नूरानी मस्जिद के पास सब लोग अपने अपने मकानों में सामान को निकाल रहे हैं। इससे पिछला साल भी ये हादसा हुआ था। कि हमने 6 बार एप्लीकेशन डाला, प्रधान साहब को दिया, समझा ना, कि हमारा जो समस्या है उसका हल करें, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ। देखिए, सारा आदमी के घर में पानी डूब गया, मेरा घर दुकान सब डूब गया है, समझा ना, घर के अंदर तक पानी चल गया है। हम समस्या का हल करें और देखें आगे कि क्या समस्या हम लोग का है, क्योंकि अगल बगल जितना है सबका घर में पानी डूब गया है। এতদিন তো আমি বলবো যে তারা অন্যায় করছিল, এবার তারা পাপ করছে। আসানসোল পৌর নিগম এবং জেলা প্রশাসন সবাই তো রাত্রে খুব ভালো ঘুম সবার হয়েছে, একবারও চিন্তা ভাবনা করেছে রেল পারে মানুষ রাত্রে কিভাবে ঘুমাচ্ছে, সারা রাত তাদের ঘরে জল, বাচ্চারা খেয়েছে কিনা কেউ চিন্তা করেছে? আমাদের ভলেন্টিয়াররা বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছাচ্ছে। আগেও বলেছিলাম যে গাড়ুই নদী নিয়ে বিপদে আমরা পড়তে চলেছি, কিন্তু আমাদের কথা শুনবে কে? সব খুব জ্ঞানী ব্যক্তিরা বসে আছে, শুধু ঠান্ডা ঘরে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, এই মিটিং ওই মিটিং ওই মিটিং। আমরা মিটিং হলে সমস্যা সমাধান হবে? মিটিং এ যা সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেটা তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। কোটি কোটি টাকা কোথায় চলে যাচ্ছে কেউ জানে না, মানুষের জীবন বিপন্ন। আমি বলছি যে আমাদেরকে ভয় পেতে হবে না, ঈশ্বরকে তো ভয় পাক। এবার পাপ করছে তারা। একদিনের বৃষ্টিতেই এই অবস্থা কেন, কি বলবেন? দেখুন, আমরা
যে কর্পোরেশন থেকে প্রত্যেক বছর লাগাতার গার্গী নদী সংস্কার করি, সেই সংস্কার করার পর আজকে আমরা কিছুটা রাহাত পেয়েছি এখন পর্যন্ত। মানে যেভাবে ড্রেন ট্রেন সব নেরো করে দিয়েছে, নদীটা নেরো করে গেছে দখল করে, জল বেরোবার রাস্তা নেই। সেই জন্য বৃষ্টি হলে, অল্প বৃষ্টি হলে জলটা চলে আসে। এবার কন্টিনিউ যে বৃষ্টিটা হয়েছে, নদীতে জলটা বেড়েছে, সব নদী নালা ভরে গেছে, তার জন্য এই প্রবলেমটা হয়েছে। কয়েকটা ফ্যামিলি ফেঁসে গেছিলো, যারা বেরোয়নি তাদেরকে রাত্রিকে বলা হয়েছিল যে ঘরটা খালি করুন, নদীতে জল বাড়ছে। যখন সকাল থেকে আমরা রেস্কিউ টিম দিয়ে ঘর ফ্যামিলিগুলোকে বার করেছি সুস্থভাবে। বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে দিয়েছি আমরা, যে যেখানে স্কুল আছে, মাদ্রাসা আছে, কমিউনিটি হল আছে, মন্দির আছে, সব জায়গাগুলোতে আমরা কমিউনিটি একটা জায়গা করে দিয়েছি লোকগুলোকে থাকার। আর আপনার এই লিপাড়াতে একটা ফ্যামিলি এখন ডেঙ্গালমার টিমটা ঢুকছে, এখানে একটা ফ্যামিলি আছে, সেইটাকে বার করব। কিন্তু আমরা এটা দেখুন, প্রত্যেক বছর হয়, নদী সাইডে যারা বাড়ি করেছেন তাদেরকে উচিত যে জলটা যেমন বেড়ে, তার আগে থেকে নিজেটা একটু স্টেপ নিতে। কেউ প্রশাসনকে, কাউন্সিলরকে একে বললে হয় না, আপনারা দেখছেন যে জলটা বাড়ছে, তো ঘরটা খালি করতে অসুবিধা কী?